ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्री विराग सिंधवे नमः श्री विशुद्ध सिंधवे। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की, देवादिदेव एक से नेमिनाथ भगवान ने की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य महामुनिराज श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य महामुनिराज श्री 108 सुयस सागर जी महाराज जी की, अहिंसा परमो धर्म की। साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताहि साधवा कालीन फलति तीर्था सद्या साधु समागम। साधुओं का दर्शन महान पुण्य के उदय से होता है, क्योंकि साधु अपने आप में तीर्थ होते हैं। इस दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं, चाहे समेत शिखर जी हो या गिरनार जी हो या पावापुर जी हो या मंदारगिरी हो, जितने भी तीर्थ हैं वे सब तीर्थ जिन स्थानों पर महामुनिराजों ने तपस्या की है, महामुनिराजों के संयोग से निमित्त से उनके वहाँ विराजने से वे क्षेत्र तीर्थ भूमि कहलाने लगे। कहाँ है? रत्नत्रय के धारी मुनिबर जहाँ विचरते हैं, परम तपस्या के परमाणु वहाँ बिखरते हैं। बिना बनाए तीर्थ बने हैं आत्म साधना से, मेरा जीवन धन्य हुआ है तीर्थ वंदना से। रत्नत्रय के धारी मुनि महाराज जहाँ भी विराजमान होते हैं, जहाँ भी चलते हैं, वह स्थान बिना बनाए, मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, मूर्ति स्थापना की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूर्ति भी किसकी स्थापन कर रहे हैं? नेमिनाथ भगवान कभी मुनि बनकर के विचरण किए थे, मुनि बनकर के तप किया था, उन्हीं नेमिनाथ भगवान की तो प्रतिमा हमने विराजमान की है। तो मूर्ति स्थापना किए बिना ही जो व्यक्ति महामुनिराज बन करके महाव्रतों को धारण करके इस पृथ्वी तल के ऊपर विराजमान होता है, चलता है, वह स्थान तीर्थ हो जाता है। तो ये हमारे दिगंबर मुनि अष्टपाउड़ में आचार्य कुंद देव ने दिगंबर मुनियों को जंगम तीर्थ कहा है, चलते फिरते तीर्थ कहा है। धरती के देवता अगर इस पृथ्वी पर कोई है तो ये दिगंबर महामुनिराज है, क्योंकि अरहंत तो धरती पर चलते नहीं, वे तो 5000 धनुष ऊपर आसमान में चलते हैं, और सिद्ध भगवान तो धरती पर रहते नहीं, वे तो सिद्धालय में जाकर के विराजमान होते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु ये 3 परमेष्ठी हैं, यही धरती के देवता, धरती के ऊपर चलने वाले हैं, और यही चलते फिरते तीर्थ हैं। नेमिनगर जैन कॉलोनी का बड़ा पुण्य का उदय है। अभी परसों विनम्र सागर जी महाराज दर्शनार्थ पधारे थे, कल सुनील सागर जी महाराज के 2 शिष्य यहाँ पर आए थे, और आज
पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य, हम सब के गुरु भाई सुप्रभ सागर जी महाराज, सुयश सागर जी महाराज और तीसरे महाराज जी का प्रणुत सागर जी महाराज और छुल्लक जी सहित यहाँ पर विराजमान हुए। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके ये महामुनिराज आपके नेमी नगर कॉलोनी में आए हैं। सुयश सागर जी महाराज हजारीबाग से सम्मेद शिखर से पूरा छत्तीसगढ़ भ्रमण करते हुए लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा करके इंदौर में पधारे हैं। और सुयश सागर जी महाराज लखनऊ वर्षा योग के बाद में इनका बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था। मैं पहले तो सिर्फ सुना था, मैंने महाराज से पूछा महाराज क्या हो गया था, तो महाराज बोले ऊपर से बोले कोई सीढ़ी होगी काट की, बोले सीढ़ी पे मैंने पैर रखा, सीढ़ी आगे खिसक गई और महाराज पीछे गिर गए और इनकी कमर में फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन ऐसी अवस्था में भी अपने मुनि व्रतों का पालन करके, रेस्ट करके और अपने आत्मबल के ऊपर खड़े होकर के और इतना पूरा पैदल चल के लखनऊ से पूरा बिहार करते हुए आपके इस जैन नगर कॉलोनी में पधारे हैं। और ये सब महामुनिराज आचार्य विशुद्ध सागर जी के सब शिष्य पढ़े लिखे हैं, अध्यात्म के, सिद्धांत के, व्याकरण के, न्याय के, शरणानी योग के, प्रथमानी योग के सभी प्रकांड विद्वान हैं, सभी प्रवचनकार हैं। और इस पंचम काल में भव्यात्माओं मुनि व्रत का पालन करना तलवार की धार के ऊपर चलने के जैसा है। आचार्य सोमदेव सूरी ने यशस तिलक चंपू महाकाव्य में लिखा है, काले कलौ चले चित्ते देहे चन्ना टिके टिके एतत् चित चमत्कार जिन रूप धरा न रहा। कहा जिस काल में ये शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, आपको अगर 1 घंटा भोजन लेट हो जाए तो माथा दुखने लगे, एक टाइम की चाय ना मिले तो सिर चकराने लगेगा, सिर बांध करके बैठ जाएंगे, थोड़ा सा धूप में निकल जाए तो सिर चकराने लगेगा। और ये महामुनिराज इतने इतने किलोमीटर दूरों से, हजारों किलोमीटर दूर से धूप में शाम को 4 बजे से बिहार कर जाते हैं। नीचे से सड़क तप रही है, ऊपर से सूरज तप रहा है और दिन में 1 बार पानी पीना। वैज्ञानिक लोग भी इस विषय में आश्चर्य करते हैं कि ये दिगंबर साधु गर्मी के दिनों में 1 टाइम पानी पी के कैसे जीते हैं। जीते ही नहीं हैं, अंतराय हो जाए तो वो 1 टाइम का पानी भी नसीब नहीं होता है। और मुझे अभी पता चला महाराज लोग जो जहाँ से बिहार करके आ रहे हैं, क्योंकि आने का टाइम फिक्स है, महोत्सव का टाइम फिक्स है, समय कम है, तो 2-2, 3-3, 4-4 अंतराय में भी पैदल चल करके 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल करके विचरण कर रहे हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जिस समय इस पंचम काल में शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है और चारों ओर विषय भोगों की सामग्रियां मन को विकृत करने वाली दिखाई दे रही हैं, इस काल में भी अगर कोई साधारण व्यक्ति, साधारण बच्चा जिनेंद्र भगवान का रूप धारण करके भगवान महावीर जैसा बन करके इस पृथ्वी के ऊपर विचरण करता है, इससे बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा अतिशय कोई दूसरा नहीं हो सकता। भाव संग्रह ग्रंथ में आचार्य देवसेन महाराज ने लिखा है कि चौथे काल की 1000 वर्ष की साधना और पंचम काल की 1 वर्ष की साधना बराबर होती है। चौथे काल में जितना 1000 वर्ष में मुनि कर्म क्षय करता है, पंचम काल का मुनि 1 वर्ष में उतने कर्मों का क्षय करता है। और ये महामुनिराज लगभग 20-20, 25-25 साल पुरानी इनकी दीक्षाएं हैं। इतने 1000 वर्षों के महान तपस्वियों का दर्शन आज आपकी कॉलोनी में आपको प्राप्त हुआ है। ये सबके सातिशय पुण्य का उदय है। और ऐसे साधुओं का दर्शन, और अगर इनके प्रति अपने अंदर गुणानुराग पैदा हो जाए, भक्ति पैदा हो जाए, अगर इनकी सेवा करने का
सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो वो आत्माओं जन्म जन्म के हमारे पाप कर्म एक बार में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे मुनिराज का दर्शन करने से ही एक हाथी को सम्यक दर्शन हुआ, वह पारसनाथ भगवान बन गया। और दो मुनिराज का दर्शन से और उपदेश से एक शेर का कल्याण होता है, तो वह शेर भगवान महावीर बन जाया करता है। और आप तो मनुष्य हैं, जैन कुल में जन्म लिए हैं। अगर ऐसे महामुनि राजों का दर्शन करके उपदेश सुन करके आप भी अगर भविष्य में तीर्थंकर बने तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे महामुनि राज आपकी कॉलोनी में पधारे हैं और इंदौर में तो अब 350 लगभग 400 साधुओं का दर्शन आप सबको होने वाला है। निश्चित रूप से इंदौर जहाँ श्रमणों का महाकुंभ है, यह इंदौर अपने आप में एक पंचम काल का महातीर्थ बनने जा रहा है, जहाँ पर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का पट्टाचार्य महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। पूज्य महामुनि राजों के चरणों में मेरा सिद्ध भक्ति पूर्वक अनंतों बार नमोस्तु। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।